नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राजनीति के सबसे बड़े और ऐतिहासिक बदलाव के बारे में, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों की। दोस्तों, 15 सालों तक सत्ता पर काबिज रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का किला आखिरकार ढह गया है और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने राज्य में पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का जनादेश हासिल किया है। आइए इस पूरे चुनाव के आंकड़ों और इसके राजनीतिक समीकरणों का विश्लेषण करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं। किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा यानी 148 सीटों की जरूरत होती है। इस बार के नतीजों ने सबको चौंका दिया है। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 207 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस मात्र 80 सीटों पर सिमटकर रह गई है। इस चुनाव का सबसे बड़ा हाईलाइट रहा भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र। यहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को उनके ही पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी के कद्दावर नेता शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से हरा दिया है। भारतीय राजनीति के इतिहास में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री की यह एक बहुत बड़ी हार मानी जाएगी। नतीजों के बाद राजनीति और गर्मा गई है। ममता बनर्जी ने अपनी हार स्वीकार करने और इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने इसे जनमत मानने के बजाय एक साजिश करार दिया है। उन्होंने चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट से नाम काटना और चुनावी धांधली शामिल है। दोस्तों, जैसा कि हम भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय है और इस तरह के आरोप सीधे हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं। इस बार का चुनाव केवल 2 चरणों 2 फेजेस में संपन्न हुआ और इसमें ऐतिहासिक 92% वोटिंग दर्ज की गई, जो जनता के भारी उत्साह को दिखाती है। वहीं अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उनका प्रदर्शन भी कुछ खास इलाकों में सुधरा है। मुर्शिदाबाद जिले की फरक्का और रानीनगर जैसी सीटों पर कांग्रेस ने वापसी करते हुए जीत दर्ज की है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने अभी तक आधिकारिक रूप से किसी नाम की घोषणा नहीं की है, लेकिन शुभेंदु अधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष समित भट्टाचार्य और दिलीप घोष का नाम रेस में सबसे आगे चल रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में आए इस भूचाल पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि नई सरकार राज्य की व्यवस्थाओं में सुधार ला पाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद। जय हिंद।